हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सोनू सूद जी के बारे में। काफ़ी कुछ इनका नाम आपने सुना होगा फिलैंथ्रोपी में, मतलब एक प्रकार से कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों की हेल्प करने में इनका नाम जाना जाता है। हिज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द कोविड-19 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके घर में अभी छापा मारा है। डिफरेंट जो इनके जगह है वहां पे छापा मारा है और यहां पर बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि 20 करोड़ रुपए का टैक्स का इवेजन किया गया है, मतलब 20 करोड़ रुपए का टैक्स छुपाया गया है। अब यहां पे जो छापे मारे गए वहां पे कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिखाती हैं, मतलब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो यहां पे न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में दिखाया भी है। एक्टर सोनू सूद की बात करें, ही इज एज ऑफ नो अप्रॉक्स 48 ईयर्स ओल्ड। इनकी जो मीटिंग होती है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ में, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इन्होंने टाई अप किया था। जैसे ही इन्होंने इनके साथ में कोलैबोरेशन किया उसके बाद से ही इनके ऊपर बेसिकली शिकंजा कसने लग गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके घरों में या इनके जो जगह जगह लोकेशंस हैं वहां पर रेड मारना शुरू कर दिया। देखिए यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिया तो बोला कि 2.1 करोड़ रुपीज जो है मिस्टर सोनू सूद का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसने ओवरसीज डोनर से, मतलब देश के बाहर के जो डोनर्स हैं उनके द्वारा क्राउड फंडिंग के माध्यम से इतना जनरेट किया। अब यहां पे बोल रहे हैं कि ये वायलेशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट का, मतलब एफसीआरए जो है इसका वायलेशन है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सपोज करिए आप जो है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई एनजीओ आप चलाना चाहते हैं या कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका दोस्त कोई फॉरेन में है, मान लीजिए आपका दोस्त कोई कनाडा का है, वो कनाडीय बन गया। ऐसे अक्षय कुमार की बात करें, अक्षय कुमार के पास कनाडा का पासपोर्ट है, अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप है। अब मान लीजिए सपोज करिए मैं अक्षय कुमार से बोलो, अक्षय भाई ऐसा करो कि हमें जो है 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, और मैं अक्षय भाई से 1 करोड़ रुपए ले लूं वहां से, कहां से, कनाडा से पैसा आ जाए, तो समझिए कि ये एफसीआरए का पॉलिसी का एक प्रकार से उल्लंघन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको प्रॉपर तरीके से यदि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले रहे हैं तो आपको एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो अकाउंट के माध्यम से आप पैसा ले सकते हैं। इन केस यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं, कई सारे लॉज ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हार्श होते हैं, जो पुराना लाइसेंस राज जो होता है उसकी याद दिलाता है। बट एनीवे दैट्स डिफरेंट पॉइंट, उसके बारे में जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट होता क्या है। 2010 में इसको लाया गया, याद रही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहली बात तो याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जो इंडिविजुअल्स हैं, कौन से इंडिविजुअल्स जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत फंडिंग ले सकते हैं, देखा है तो ये हम बात करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आप 25,000 रुपए तक की फंडिंग लेते हैं तो उसके लिए आपको गृह मंत्रालय से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप इससे ऊपर की फंडिंग लेते हो तो उस कंडीशन में आपको गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यहां पर बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ये जिस पर्पज के लिए लिया गया उसी पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा बोला गया है इसके लिए आपको हर 5 साल में रजिस्टर भी कराना पड़ेगा कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, विदेश से पैसा ले रहे हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए सन 2020 में। ये बदलाव क्या है, आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। बदलाव करने के बाद इसको काफी टफ बना दिया गया। यदि आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप उस कंडीशन में एफसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, मतलब विदेश से पैसा नहीं ले सकते। चाहे आपका कोई दोस्त ही विदेश में रहता हो लेकिन उससे पैसा आप नहीं ले सकते। इसके अलावा देखा तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप विधायक हैं, सांसद हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट हैं आप, या किसी न्यूज़पेपर के पब्लिशर, एडिटर हैं, जज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उस कंडीशन में आप नहीं ले सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन यदि आप लेना भी चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही प्रॉपर तरीके से आप फंडिंग ले सकते हैं। ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यदि आपने सपोज फिर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको प्रॉपर तरीके से एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस अकाउंट के माध्यम से ही आप पैसे ले सकते हैं। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑफिस बेयरर हैं, डायरेक्टर्स हैं, जितने भी फंक्शंस पर्सनल, जितने भी सब कुछ, जितने भी ऑफिसर्स हैं, हर किसी का आपको आधार कार्ड गवर्नमेंट के पास रखना पड़ेगा, आधार नंबर। और आधार नंबर जो है इससे गवर्नमेंट जैसे ट्रैक कर सकेगी आप कहां से पैसे ले रहे हो, कहां पैसा जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यदि कोई फॉरेनर है तो उस कंडीशन में उनकी पासपोर्ट का जो कॉपी है और साथ में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो उनके उनका जो कार्ड है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जहां से पैसा आ रहा है, मतलब
ओरिजिन से जहां जहां से पैसे ओरिजिन हो रहे हैं, जहां से पैसे आ रहे हैं उसका सारा डेटा, और जहां पैसा आ रहा है उसका सारा डेटा, ये दोनों चीजें गवर्नमेंट के पास सारे अकाउंट होने चाहिए। दैट्स कॉल्ड एफसीआरए, दैट्स कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब यहां पे देखा जाए तो एलिगेशंस ना सिर्फ इतने हैं बल्कि और भी हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान यहां पर इन्होंने क्राउड फंडिंग कराई, इनका खुद का सूद चैरिटी फाउंडेशन था, इसमें देखा जाए तो 18 करोड़ की फंडिंग हुई। अब इसमें से अब तक इन्होंने 1.9 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 17 करोड़ रुपए अभी खर्च होने बाकी हैं। देखा तो यहां पे जितने पैसे आपने लिए हैं, यदि आपने, हालांकि काफी इंटरेस्टिंग है कि जितने पैसे आपने लिए हैं उसको तुरंत ही आप खर्च कर दो। कमाल की बात है, ये क्वेश्चन कभी भी सांसद निधि से कभी नहीं पूछा था, और कमाल की बात है संसद निधि में कई बार पैसे जो है लैप्स जाते हैं, वहां पे सरकार जो है इसका जवाब सवाल नहीं करती कि भैया पैसे क्यों खर्च नहीं हुए। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी डिपार्टमेंट ने पैसा है, वो डिपार्टमेंट का पैसा यदि खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि यहां भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, वो अगले ईयर में ऐड हो जाता है। तो ये भी काफी कंसर्न क्रिएट करता है कि आप अपने मामले में तो काफी लूज रहते हो, लेकिन सामने वाले के मामले में इतना टफ एक्शन लेने की बात करते हो। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। इनकम टैक्स के अपने रूल्स हैं, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन आपको क्या लगता है यहां पर सोनू सूद के साथ में क्या न्याय हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन साथ में आपको क्या लगता है कि इस समय यदि कोई भी आप फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में जाते हो तो तैसे ही आपके ऊपर सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इनकम टैक्स है, जितनी भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपके पीछे लगाई जाती है। तो इसके बारे में अभी क्या रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।